हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ कुमाऊं डिफेंस एकेडमी। इस साल जो स्टूडेंट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड राष्ट्रीय इंटर मिलिट्री कॉलेज की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस साल अपेयर होंगे, उन बच्चों के लिए द कुमाऊं डिफेंस एकेडमी लॉन्च करने जा रहा है अपना ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडी और जनरल साइंस से रिलेटेड कंप्लीट कैप्सूल इन सब्जेक्ट को लेते हुए सिलेक्टेड ओरिएंटेड चैप्टर्स को लेंगे। जनरली देखा यह जाता है कि मैथमेटिक्स में बच्चे अलजेब्रा, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री सेक्शंस को छोड़ देते हैं, अपनी प्रिपरेशंस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं करते हैं और सिलेक्शन इन्हीं चैप्टर्स को करके होता है। तो आइए द कुमाऊं डिफेंस एकेडमी आज मैथमेटिक्स में एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर्स को लेने जा रहा है, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑडिटेड क्वेश्चंस से डिस्कशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल्स आर इक्वल 48 मीटर्स। देखिए 48 मीटर्स ये पेरीमीटर्स है। पेरीमीटर्स की बात अगर हम करेंगे तो पेरीमीटर होता है द टोटल लेंथ अराउंड द बाउंड्रीज। देखिए ये एक पेरीमीटर है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज इक्वल टू 48 मीटर। तो यहां से द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ कितनी निकल जाएगी, एल प्लस बी निकल जाएगा 24 मीटर। और जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो भी इक्वल टू कितना है, 48। तो क्या होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू 48 मीटर। तो यहाँ पर साइड कितनी आ गई, यहाँ का जो साइड है, साइड ऑफ ए स्क्वायर है, वो आ गया आपका 12 मीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, अब बात कर रहा है कि एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर डिफरेंस अगर हम पूछ रहे हैं स्क्वायर एंड पेरीमीटर के एरिया का, तो याद रखिए कि जो एरिया ऑफ पेरीमीटर, जो एरिया ऑफ ए स्क्वायर है वो हमेशा रेक्टेंगल से भरा होगा। तो डिफरेंस किसका लेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम बात करेंगे तो ये होगा साइड स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर हो गया, माइनस रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, ये कितना आ गया 4 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एरिया का, एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो साइड कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 माइनस एल इंटू बी इक्वल टू 4। नाउ माइनस एल इंटू बी इक्वल टू 4 माइनस 144। तो आपका आया एल इंटू बी इक्वल टू माइनस 140। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल कितना मिल गया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एल इंटू बी आपको मिल गया 140। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। आप लेंथ भी निकाल सकते हैं रेक्टेंगल की और ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। देखिए अब यानी इक्वेशंस को आप देखिए, एल प्लस बी 24 एंड एल इंटू बी 140। तो आप इसमें सेटिस्फैक्शन करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। एल इंटू बी में एल और बी की वैल्यू क्या रखें, देखिए रेक्टेंगल में लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ी होती है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखेंगे कि एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तब ये प्रॉपर रेक्टेंगल बनता है। ये क्वाड्रिलेटर होता है जो लेंथ बड़ी होगी ब्रेथ से। अब यहाँ पर एल और बी की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करें कि आपका प्रोडक्ट में 140 आ जाए, एंड एल प्लस बी क्या रखें कि सम में 24 आ जाए। अगर एल की, अगर यहां पर देखें तो ये 14 इंटू 10 है, ठीक, और अगर यहां बात करेंगे 14 प्लस 10, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है 24, और यहां पर एल इंटू बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी 14, ब्रेथ कितनी होनी चाहिए 10, तो इनको प्लस करके आपका 24 आ रहा है और इंटू करके भी आपका 140 आ रहा है। तो इट मीन्स आपका जो राइट ऑप्शन होगा ब्रेथ का 10 मीटर, तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगी। तो ये क्वेश्चंस बहुत डायनेमिक क्वेश्चंस है
और ये फ्रीक्वेंटली ऐसे ही कॉन्सेप्शनल वाले क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पूछे जाते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। नेक्स्ट मूव टू दी 3 क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में अगर बात करेंगे, फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 5 मीटर एंड 12 मीटर। देखिए ये रेक्टेंगल का डायमेंशंस दिया है। मैंने आपको फिर बताया था कि अगर ये रेक्टेंगल है और इसकी डायगोनल की बात कर रहे हैं, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। तो डायगोनल कहीं का भी हो, चाहे स्क्वायर का डायगोनल हो, चाहे आपका रेक्टेंगल का डायगोनल हो, वो हमेशा सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ होती है। तो इसमें जो डायगोनल है, सपोज ए और सी ये डायगोनल है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, और ये पूछ रहा है कि ये कितनी होगी, जिसमें कि आपका 12 मीटर आपकी लेंथ दी है और 5 मीटर आपकी ब्रेथ दी है। तो देखिए ये एंगल कितना सबसेंड कर रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो एक ट्राइंगल बना आपका, एक ट्राइंगल बन के आया है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। देखिए ये परपेंडिकुलर हाइट और ये बेस, ये 90 डिग्री। तो देखिए, तो ये अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसमें ध्यान दीजिए, अब इस रेक्टेंगल में आपको डायगोनल्स अगर निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखिए लेंथ कितनी है, 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो अगेन आपका क्या बना, 144 प्लस 25। ठीक है, और 144 प्लस 25 ये कितना बना, 169। देखिए 169 बने। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपको कैलकुलेशन स्मार्ट करनी है और पेपर में निकलने के लिए आपकी एक्यूरेसी और कैलकुलेशन दोनों स्मार्ट होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशंस के लिए आपको 20, 25 या 30 तक के स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट आने चाहिए। तो 169 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे या स्क्वायर रूट में रखेंगे तो कितना बनेगा, 13 मीटर। क्या बनेगा, 30 मीटर। आप देख रहे हैं लेंथ कितनी, 12 मीटर, ब्रेथ कितनी, 5 मीटर। तो ये लॉन्गेस्ट हो गया, ये 13 मीटर। ये दोनों से बड़ा आएगा, ये क्या होगा, दोनों से बड़ा आएगा। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ट्राइंगल में एक साइड जो होता है वो दोनों साइड से बड़ी होती है। तो इसमें क्या है, 13 मीटर क्या है, आपकी डायगोनल्स है, ये क्या है, 13 मीटर। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। नाउ मूव टू दी फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हम जाएंगे। अगर हम बात करें अगेन दिस क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायगोनल। अब देखिए इसमें एरिया दिया है, क्या दिया है, आपका एरिया दिया है। अगर जब आपको एरिया दिया है, आपको अगर एरिया दिया है तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें 144 क्या है, 144 आपका एरिया है। तो एरिया क्या है, देखिए ये आपका अगेन एक स्क्वायर हो गया जिसमें सब साइड क्या है, इक्वल है। साइड है ए, तो अब देखिए साइड कितनी निकलेगी, 144 का स्क्वायर रूट निकाले 12। तो 12 क्या निकल गई, सब साइड निकल गई इसकी, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। अब आपको क्या बोला, फाइंड द डायगोनल। पहले क्वेश्चन ने बनाया था कि जो डायगोनल होता है वो साइड रूट 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए डायगोनल्स का। ये डायगोनल्स का फॉर्मूला स्क्वायर में निकालने के लिए ये डायगोनल्स आपको याद होना चाहिए कि डायगोनल्स कैसे निकालते हैं। तो व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन, 12। ठीक है, 12 हो गया रूट 2। दिस इज योर एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, ये एक्यूरेसी के साथ निकल गया 12 रूट 2। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, पहले स्टेप है आप उसकी साइड निकालिए, देन पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, साइड रूट 2, तो आपको मिलेगा 12 रूट 2। फोर्थ क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया आपका। नाउ मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहे हैं द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 900 मीटर स्क्वायर। जो आपका एरिया है स्क्वायर का वो 900 मीटर स्क्वायर है।
द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो साइड ऑफ ए स्क्वायर है। तो ये मान के चलिए जो एरिया है वो कितना है स्क्वायर का 900। ये स्क्वायर है, इसका एरिया कितना निकला है 900 मीटर स्क्वायर। तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी अंडर 900। तो कितनी साइड होगी 30 मीटर इसकी साइड निकल गई, किसकी स्क्वायर की साइड निकल गई। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखिए रेक्टेंगल्स की जो लेंथ है वो इसके साइड के इक्वल है। तो अगर ये लेंथ 30 मीटर हो गया तो ब्रेथ और लेंथ के बीच में क्या क्या रिलेशन दिया है, जो लेंथ जो ब्रेथ है वो लेंथ के क्या है हाफ। अगर आपकी लेंथ 30 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 15 मीटर हो जाएगी क्योंकि हाफ हो जाएगा। लेंथ कितनी है 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। तो आपकी जो ब्रेथ आ जाएगी वो 15 मीटर, लेंथ कितनी आएगी 30 मीटर। ठीक है, अब चलिए आगे क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल आराम से निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आपने पढ़ा है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया का मतलब कि अंदर इनक्लोज्ड, आपका इनक्लोज्ड जो साइड का जो इनक्लोज्ड एरिया है जो वो है वो आपका क्या है लेंथ, वो है। अब देखिए लेंथ कितनी है 30, ब्रेथ कितनी है 50। तो ये कितना निकल गया 450 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इसमें क्या निकल गया आपका 450 मीटर स्क्वायर। तो आपको कौन सा समझ में आ गया कि साइड उसकी लेंथ के इक्वल है और ब्रेथ उसकी हाफ है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बना। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये कंप्लीट। नेक्स्ट मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। देखिए 6 वाले क्वेश्चंस में अगर हम बात करें, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। रेक्टेंगल कितना है 25 इंटू 9। ठीक है 25 इंटू 9 है तो इसका एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया जो निकलेगा एरिया निकलेगा 25 इंटू 9। ठीक है 25 इंटू 9 ये आपका एरिया निकल गया। और देखिए इसमें एक ये रेक्टेंगल बना है और ये स्क्वायर बना है। ठीक है, और शेडेड पोर्शंस का मतलब है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये शेडेड पोर्शंस है वो ये चीज है। ठीक है बच्चों, तो एरिया कितना निकल गया इसका 25 इंटू 9। 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 25 45 18 225। ठीक है 225 इसका एरिया हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अंदर के जो बॉक्स बने हैं इसका जो एरिया होगा 7 इंटू 4 28। नाउ ये क्या है आपका एक स्क्वायर बना है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 36। अब जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके 4 3 2 5 6 64। ठीक है, ये कितना आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कितना है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये शेडेड एरिया क्या निकलेगा बड़े एरिया से A1 माइनस A2। ठीक है, A1 हमने बड़े वाले फिगर को माना है, ठीक है, और अंदर वाले को दो छोटे को मान देगा। ठीक है, तो ये 225 माइनस 64। ठीक है 64। तो ये जो कंप्लीट करके आएगा 5 में से 4 गया 1 6 और ये 161 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। तो आप देखेंगे इस फिगर में आपने क्या करा, अगेन बाहर वाले का एरिया निकाला, अंदर वाले दो एरिया को प्लस करा, उससे फिर फाइनली माइनस कर गया, तो आपको शेडेड वाला आंसर मिल गया। ठीक है, तो शेडेड वाला जो एरिया है वो 161 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये सॉल्व हो गया। तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा जाता है। नाउ मूव टू दी 7 क्वेश्चंस। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इसकी हम बात करें तो इसमें दिया क्या है, अ बॉय रन्स अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 25 मीटर। तो एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है बच्चों, इसके चारों ओर
इसके ऑल राउंड क्या है, एक बंदा दौड़ रहा है जो 40 मीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ कितनी है 25 मीटर। तो ये डायमेंशंस हो गई। तो अगर अगर एक राउंड कंप्लीट करेगा, अगर एक राउंड कंप्लीट करेगा रेक्टेंगल की, तो हमेशा मानिए वो 1 पेरीमीटर कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब यहाँ जो पेरीमीटर है वो इक्वल टू 1 राउंड के इक्वल है। तो 1 राउंड का इट मीन्स ये हो गया कि आपको सिंपली क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर हम निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर क्या है 2, एल की वैल्यू क्या है 40, ब्रेथ कितनी है 25। तो ये कितना आ गया 65, 65 आ गया तो 130 मीटर। तो ये पूरा एक चक्कर अगर पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 130 मीटर डिस्टेंस तो कवर कर रहा है। और वैसे ही अगर एक 4 राउंड लगाएगा, तो 4 राउंड लगाएगा तो 4 इंटू पेरीमीटर, 4 इंटू पेरीमीटर, तो ये 4 राउंड की टोटल डिस्टेंस कंप्लीट होगी। तो 4 इंटू 130, तो कितना होगा 520 मीटर। सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो इट मींस आपका अगर टोटल 4 राउंड लगेंगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी कंप्लीट होगी, डिस्टेंस कंप्लीट होगी 520 मीटर। देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8th वाले क्वेश्चन हम जाएंगे। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द 3 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। इस पूरे स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। और द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो इसका अगर इक्वेशंस बनाएंगे तो इसकी जो इक्वेशंस बनेगी वो बनेगी लेंथ इक्वल टू, देखिए इसकी जो इक्वेशन बनेगी बच्चों, वो इक्वेशन कैसे बनेगी, वो बनेगी जो लेंथ है वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ प्लस 3। ठीक है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 टाइम्स प्लस 3। तो अब इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो इफ इट्स पेरीमीटर इज 276, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 276 दिया है। तो अब पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 276। तो अगर इसको 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एल प्लस बी इक्वल टू होगा, ठीक है 2 से इसको डिवाइड करा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, ठीक है 138 आया। कितना आया 138। ठीक है, अब पेरीमीटर्स में देखो लेंथ में हम अगर लेंथ में रखेंगे कितना रखेंगे 2b प्लस 3, ठीक है प्लस बी इक्वल टू 138। 2b प्लस बी कितना हुआ 3b, 3b और 3 यहां माइनस कर दो 138 माइनस 3, तो कितना बच्चों आ जाएगा ये आ जाएगा 3b इक्वल टू 135। ठीक है 3 से इसको कैंसिल करो, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 50। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई आपकी 45। ठीक है ब्रेथ 45 आ गई। अब इस b की वैल्यू आपको कहां सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, इक्वेशंस 1 में सब्स्टिट्यूट करो। तो l की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 2 इंटू 45 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 90। 45 इंटू 2 90 प्लस 3 कितना आ गया बच्चों 93। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन आपका राइट हो गया डी। तो आपकी ब्रेथ निकल गई 45 सेंटीमीटर और इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे बी की, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो इस प्रकार से 8th वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखिए हम 9th वाले क्वेश्चंस में मूव करते हैं। अब देखिए 9th वाला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 पर मीटर इज 4200। तो कहने का मतलब है कि जो किसी रेक्टेंगल का जो पूरे के चारों ओर अगर हम बाड़ लगा रहे हैं उसका पर मीटर का खर्चा 60 दिया, टोटल खर्चा कितना दिया 4200। तो इन दोनों का अगर हम यूज करेंगे, अगर इन दोनों का अगर हम यूज करेंगे एक 4200 का और इसके बीच में रिलेशंस, इस दोनों से हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलने जा रहा है पेरीमीटर। और इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर देन इज ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होगी। देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछ रहे हैं कि ये एक आपका रेक्टेंगल है और इसका जो टोटल कॉस्ट जो आ रही है
टोटल कॉस्ट जो आपकी आ रही है टोटल फेंसिंग की 4200 रुपीज आ रही है, ठीक है। और पर मीटर की कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर की कॉस्ट है आपकी, 1 मीटर की कॉस्ट आ रही है 60 रुपीज, ठीक है, 60 रुपीज। अगर इससे हम क्या निकालेंगे? इससे हमें पेरीमीटर मिलेगा। तो यहां से पेरीमीटर क्या मिलेगा? पेरीमीटर होगा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपॉन पर मीटर कॉस्ट, पर मीटर कॉस्ट। तो पर मीटर कॉस्ट, इससे हमको क्या मिलेगा? इस रिलेशन से हमको इस रेक्टेंगल की पेरीमीटर मिलेगी। तो टोटल कॉस्ट कितना है बच्चों? टोटल कॉस्ट है आपका 4200 डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल और 6 से कैंसिल, तो 70 मीटर। 70 मीटर ये टोटल का खर्चा है, 70 मीटर ये टोटल लेंथ है पेरीमीटर की। क्या है ये एक पेरीमीटर है, ये 70 मीटर। अब आपको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B इक्वल टू 70 मीटर, ठीक है। ये पेरीमीटर निकला, जो पेरीमीटर निकला है ये निकला 2 × L + B, ये फॉर्मूला है। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? L + B दैट इज 35 मीटर। 35 मीटर आ गया। L की वैल्यू अब देखिए, इसमें L कितना है? 23 है और B आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये 23 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस चेंज हो जाएगा, तो 23, ठीक है। B की वैल्यू ये आपको आ गई। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? B की वैल्यू आपकी आ गई 12। तो इस प्रकार से ब्रेथ कितनी आ गई आपकी? 12। तो बच्चों इस क्वेश्चंस में आपका सबसे इंपॉर्टेंट इसको जानना था कि टोटल कॉस्ट निकली है और पर मीटर कॉस्ट आपको दी है। इसको डिवाइड करेंगे, you will get the perimeter. Now you are very much known about the perimeter. 2 × L + B इक्वल टू ये, तो इससे आपका L और B दोनों निकल जाएंगे, क्योंकि L आपको दिया तो B आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 10th वाले क्वेश्चन से मूव करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। सेमी सर्किल का पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें रेडियस आपको कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। देखिए सेमी सर्किल का मतलब होता है कि हाफ सर्कल। जैसे ये मान लीजिए, अगर इसकी बात करें तो ये आपका एक सर्किल है बच्चों, ये आपका बीच में क्या रहता है? ये रहता है आपका डायमीटर। डायमीटर होता है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये डायमीटर होता है जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी सर्किल की, ठीक। अगर हम बात करेंगे, इसको आधा आप इरेज कर दीजिए तो ये इस टाइप का बन के आया, ठीक है। तो आपको पूरा पता है कि इसका पूरा का पूरा जो पेरीमीटर होता है वो सर्कमफेरेंस होता है। सर्किल का पूरा पेरीमीटर क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है 2πr। तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? πr रह जाएगा, क्योंकि ये हाफ सर्किल है, ठीक। और ये आपका πr हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा, और ये डायमीटर 2r। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है रेडियस का 2 टाइम्स, ये डायमीटर होता है, ठीक है। तो इसमें ये जुड़ के आएगा, तो ये पूरा का पूरा पेरीमीटर बन गया आपका सेमी सर्किल का। सेमी सर्किल का हाफ बन गया πr, और इधर से डायमीटर जुड़ गया। तो ये नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। आर की वैल्यू क्या दी है इसमें? आर की वैल्यू आपको 7 दी है, प्लस 2 × 7, ठीक है। इसको वैल्यू पुट करनी है, 7 से 7 आपने कैंसिल आउट कर दिया, 22, ये बचा 14। तो ये कितना बना? 36। तो देखिए 36 सेंटीमीटर इस पूरे का सेमी सर्किल का पेरीमीटर आ गया, इन वैल्यू को पुट करके। बस आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल ये होता है। अगर आपको ये निकालना आ गया तो आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल गया। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ गई आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगर हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर न्यूमेरिकली इक्वल। दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए साइड ऑफ ए स्क्वायर की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा था एरिया एंड द पेरीमीटर स्क्वायर आर सेम। अगर एरिया की हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर
अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो 4 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हम ए से ए कैंसिल करेंगे तो ए आ गया आपका 4। क्या हो गया? 4। तो साइड जो होनी चाहिए वो न्यूमेरिकली इक्वल होनी चाहिए 4। ठीक है, ये 4 है, तो ऑप्शंस क्या मिल गया आपका? बी। तो यहाँ पर आपका एरिया निकाला ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ए से कैंसिल, ए की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अगर आप कहीं कहीं अगर आपको ए स्क्वायर माइनस 4 ए इक्वल टू 0 करेंगे तो ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस 4 इक्वल टू 0। तो साइड कभी भी 0 तो हो नहीं सकती, साइड कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो यहां से भी आपका साइड आपका न्यूमेरिकली 4 निकल गया, यहां से भी साइड का निकल गई 4 निकल गई। तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते हैं विद इन द सेकेंड, और इससे मेरिट बनेगी ऐसे क्वेश्चंस को करके। नेक्स्ट 12th वाला क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, अगर स्क्वायर की साइड को डबल कर दिया जाए तो देन व्हाट इज द चेंजेस इन द एरिया। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? देखो, अगर आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर, आप सभी जानते हैं। अगर साइड को अगर हम मान लें, साइड को हम 2a मान लें, ठीक है, तो नया जो एरिया निकल के आएगा वो क्या निकल गया? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर निकला तो 4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका जो ओरिजिनल पैरामीटर, जो आपका ओरिजिनल स्क्वायर है, इसको 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले स्क्वायर के एरिया से कितना टाइम्स हो जाएगा? ये 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पहला जो एरिया था ए स्क्वायर था, अब आपने साइड को 2a कर दिया, 2a का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ए स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि ये क्या है? 4 टाइम्स है। अगर ऐसे अगर मैं 3 रखूंगा तो 9 टाइम्स हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अगर मैं 4 रखूंगा तो 16 हो जाएगा, 5 रखूंगा 25 हो जाएगा। बस न्यूमेरिकल का स्क्वायर उतना टाइम्स हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू अगर आप सपोज यहाँ 5 रखते हैं तो क्या चेंज होगा? 25 टाइम्स होगा। अगर 6 रखते हैं 36 टाइम्स हो जाएगा। सिंपली क्या है, आपको उस न्यूमेरिकल को स्क्वायर करना है, सिंपल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिकम्स 4 टाइम्स। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्वेश्चन 13 की, अगर क्वेश्चन 13 की बात करें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप में, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2। 3:2 में इसका दिया है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ इज। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कम से कम 20 सेकंड के अंदर हो जाने चाहिए। क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा, उस क्वेश्चन को देखते ही आपके इसमें इमेजिनेशन बन जाना चाहिए क्वेश्चन का। और ऐसे अगर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्वेश्चन की होगी तो आप विद इन द सेकेंड इस क्वेश्चन को निकाल देंगे। तो अगर मैं इसको समझाऊं तो ऐसा समझाऊंगा कि इनका जो रेशियो है ये 3 और 2 है। तो 3:2 में है, तो आप कह सकते हैं कि लेंथ कितना है? 3x, ब्रेथ कितनी? 2x। ठीक है, x से हमने निकाल लिया, क्योंकि अब इसका पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी। जो गिवन कितना है? वो गिवन है आपका 10। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो एल प्लस बी कितना आएगा? 5, और 3 + 2 कितना है? 5x है। तो अब देखिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो आपको बताया कि लेंथ कितनी होगी? लेंथ होगी आपकी 3, क्योंकि लेंथ कितनी है? 3 इंटू 1। ठीक है, 3 इंटू 1, तो लेंथ होगी आपकी 6। देखिए, आप एक चीज भी देखेंगे, पहले इसको हाफ कर दो, 10 को हाफ कर दो, 5, इन दोनों का प्लस कितना? 5। तो x, जिसका जो x है 1 है, तो आपकी लेंथ भी होगी 2 ये होगी। इन दोनों का 2 टाइम्स कर दो जोड़ के, 3 + 2 5, 5 का 2 टाइम्स 10। तो ये बन गया क्वेश्चन, ये आपके एक्यूरेसी से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट 13 वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम मूव करेंगे 14 क्वेश्चन में। देखिए, 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 5:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। आप याद करिए, आपको ये पता होगा, रेशियो, जब रेशियो दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपका कॉमन वाली चीजें कट जाती है। क्या कर जाती है? कॉमन वाली चीजें कट जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा, वो आंसर अगर आपको अगर डायरेक्ट करना होगा तो आपका किस रेशियो में दिया है? आर इन दी रेशियो 5:2। तो इसका आंसर होगा 24:2। कैसे?
देखिए, पहले एरिया ऑफ ए स्क्वायर डायगोनल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल वन का स्क्वायर, ठीक। और दूसरे एरिया का निकालेंगे स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर डायगोनल्स, अब देखो डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर आपको किस रेशियो में दे रखे हैं, ये आपको इस रेशियो में दे रखे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो डायगोनल वन का स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू डायगोनल टू का स्क्वायर, ये हो गया, ये कट गया। तो D1 कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। डायगोनल टू कितना है आपका 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो किस रेशियो में हो गया बच्चों है 25:4। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस याद रखना है कि हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसका स्क्वायर रखना है। तो इसका स्क्वायर कितना होगा 25 और इसका स्क्वायर कितना होगा 4। व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन फाइंड आउट होगा। नाउ देखिए, अब हम बात करेंगे 15 वाले क्वेश्चन की। ये भी ऐसा ही है, इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 10%, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज इन इट्स एरिया। अगर स्क्वायर के पर साइड में 10% का अगर मैं इंक्रीमेंट कर दूं तो एरिया का क्या डिफरेंस होगा। देखिए, अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे, जनरली बच्चे अगर ओरिजिनल अगर ट्रेडिशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो मैं इतना बता दूं आपके 2 पन्ने भर जाएंगे। लेकिन आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या कोई भी कॉम्पिटिशन हो, वहां क्वेश्चन आना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, वहां ये है कि उस क्वेश्चंस को आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम का भी पेपर है, टाइम को मैनेजमेंट करना आपने। तो इस क्वेश्चन को आपको टाइम को मैनेजमेंट करना। हो सकता है कि बहुत सारे धुरंधर बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को कर दें, लेकिन इनको 5 या 6 या 10 मिनट लग रहे हैं। लेकिन ये नहीं, उस 10 मिनट में आप अगेन 10 क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो याद रखो बच्चों, एक फॉर्मूला मैं यहां पर बता रहा हूं आप लोगों को। वो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो फॉर्मूला ये होना चाहिए कि जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब बोलेंगे कि सर ये क्या फॉर्मूला बता दिया। ये फॉर्मूला ये है कि जब दो डायमेंशन, जब दो वेरिएंट मूव करते हैं, इसमें देखिए एरिया में 2 चीजें होती हैं, लेंथ या ब्रेथ होगी। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो 3 चीजें होंगी। तो एरिया में 2 चीजें होगी ना। एरिया जहां बात होगी आपकी, जहां पर एरिया की अगर बात आ जाएगी तो वहां पर क्या चीज हम लेते हैं, वहां पर लेंथ और ब्रेथ लेते हैं। देखिए आप स्क्वायर के कंडीशंस में क्या होगा, लेंथ ए है ब्रेथ भी ए है, क्योंकि साइड इसकी इक्वल होती है। तो ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर 2 चीजें तो आई ना, तो एरिया में 2 चीजें आती हैं। तो आप ये मान के चलिए एक्स क्या है 10% है, तो 10% यहां रखिए और यहां पर 10%, यहां भी 10 रखिए, एक्स की जगह आप 10 रखिए, 10 इंटू 10 अपॉन 100। इससे ये वैल्यू, इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी। तो 10 प्लस 10 20 प्लस 1, तो कितना इंक्रीमेंट होगा 21% का इंक्रीमेंट होगा, ऑप्शन बी। अब देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है कि जहां पर इंक्रीज बोलेगा तो वहां प्लस होगा, जहां डिक्रीज बोलेगा वहां माइनस होगा। अब ये प्लस में आया है यहाँ पर, तो प्लस में आया तो ये 21% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर सपोज अगर कहीं क्वेश्चंस में ऐसा आ जाए, कि लेंथ आपकी 5% बढ़ रही है और ब्रेथ आपकी 3% कम हो रही है, तो 3% कम हो रही है तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 5 - 3 प्लस 5 इंटू -3 अपॉन 100, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। 2 - 5 2 जा 10, 1.5, तो ये 1.5 कम हो जाएगा। तो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से बनेंगे। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसमें जनरल फॉर्मूला ये आ गया, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया। और ऐसा ही फॉर्मूला आने वाले क्वेश्चन पर भी मैं अप्लाई करूंगा और इसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। ये एरिया में मैंने प्रैक्टिस करा दिया, अब मैं रेक्टेंगल में प्रैक्टिस कराऊंगा, या और भी क्वाड्रिलेटरल जो होगा उसमें आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपका सॉल्व हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे 16 क्वेश्चंस में, देखिए क्वेश्चन 16 वाला बोल रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग
and its perimeter is 46 centimeter, then the area of a rectangle. Area of a rectangle आपको क्या निकालना होता है? L into B, length into breadth. अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है? डायगोनल गिवन है रेक्टेंगल, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड गिवन है. तो अब देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर ये रेक्टेंगल है तो ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये क्या आपकी लॉन्गेस्ट साइड है. तो डायगोनल्स क्या होता है रेक्टेंगल का? वो होता है अंडर रूट एल प्लस बी स्क्वायर. क्या होता है? एल स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डायगोनल कितना आपका? 17 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 17 का स्क्वायर ये हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब 17 का स्क्वायर, अब 17 का स्क्वायर है और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से आपका ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? यहां से ये अंडर रूट आपका हट जाएगा. अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका? यहां से हट जाएगा. ठीक है, तो इसमें जो बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा सिंपली, ये डायगोनल्स है, ये 17 का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, बी स्क्वायर ये हो गया. अब पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर दिया है आपको, पेरीमीटर कितना दिया? 46. अब देखिए, पेरीमीटर जो होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी होता है. क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है? 46 दिया है. कितना दिया है? 46. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एल प्लस बी कितना हो जाएगा? 23. एल प्लस बी कितना हो गया? 23 हो गया. यहाँ पर 17 का जो स्क्वायर है, जो 17 का स्क्वायर है वो कितना निकलेगा आपका? उसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 17 का स्क्वायर यहां पर कितना? एल प्लस बी. देखिए, इस वैल्यू को अगर हम सेटिस्फाई करें, तो अगर हम वैल्यू को लिखेंगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम बात करें इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल प्लस बी. अब देखिए, एल प्लस बी क्या है? 23 है. 23 का स्क्वायर प्लस एल प्लस बी 17 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये आ गया. अब देखिए, इसको क्या करेंगे? 23 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू एल इंटू बी. ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या 17 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 23 का स्क्वायर आपको अगर पता हो तो वैल्यू निकल जाएगी. तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 23 माइनस 17 एंड 23 प्लस 17 इक्वल टू कितना हुआ? 2 इंटू एल इंटू बी. ठीक है, तो अब 23 माइनस 17, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40. ठीक है, इक्वल टू कितना होगा? 2 इंटू एल इंटू बी. ठीक है, 2 से इसको काटो, 2 3 जा, तो 120 आपका आंसर आ गया. 120. देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पूरे के पूरे स्क्वायर रूट आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए. ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट अगर याद होंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन पाएगा. ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चंस में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी. ठीक है, तो जैसे 22 का जो आपका स्क्वायर होता है, 23 का जो स्क्वायर होता है, वो अगर आपको याद है तो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे. अगर याद नहीं है तो क्वेश्चंस में आप हमेशा रुकोगे. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस में जाएं, अब हम जाएं, अब देखिए 17 वाला क्वेश्चंस है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस है. ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है. द पेरीमीटर ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रूम इज कितना है? 18 मीटर है. व्हाट इज द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ द रूम इफ इट्स हाइट इज 3 मीटर. देखिए बच्चों, यहां पर क्या दिए गए हैं? यहां पर इसने क्या दिया है? यहां पर इसने दिया है हाइट. यहां पर क्या दिया है? हाइट दिया है. क्या दिया है? हाइट. हाइट कितनी है? 3 मीटर इसकी हाइट है. ठीक, और बात कर रहे हैं पेरीमीटर ऑफ ए फ्लोर ऑफ ए रूम. रूम किस टाइप का होता है? आपका रूम होता है रेक्टेंगल टाइप का रूम होता है. कैसा होता है? रेक्टेंगल टाइप का रूम होता है. इसका जो पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है. ठीक है, और एक ये चीज दिया है और एक ये चीज दिया है. तो ये कितनी चीज दी है? 2 इंटू एल प्लस बी आपको कितना दिया है? ये दिया है आपका, एक मिनट, अगर मैं इसकी बात करूं, उसको थोड़ी सी घुमाऊं, तो ये 18 दिया है. कितना दिया बच्चों? 18 दिया है. कितना दिया है? 18. तो ये 18 दिया है. तो
अब आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ द फोर वॉल्स, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ द रूम। फोर वॉल्स में हाइट भी जुड़ जाती है, तो एरिया फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना हो जाएगा, 2 × L + B × H, ये हो गया आपका। 2 × L + B कितना है, 18 + 3, ठीक है, 18 + 3, तो ये कितना हो गया, 18 + 3 54, कितना हो गया 54। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, राइट हो गया। बस एरिया ऑफ फोर वॉल्स होता है 2 × L + B पेरीमीटर इंटू हाइट। एरिया ऑफ फोर वॉल्स का है पेरीमीटर्स ऑफ ए रूम इंटू हाइट, सिंपली फॉर्मूला है, या फॉर्मूला ये बनेगा 2 × L + B × H, ये आपका फॉर्मूला बन के आया। और इस फॉर्मूले में आपको न्यूमेरिकल्स यूज करने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको भी हमने बना लिया। अगर अब बात करेंगे आपका 18 वाले क्वेश्चंस की, देखिए यहाँ पर अगर बात आ गई, यहाँ पर मैं अगेन वही बात आपसे करने जा रहा था, इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने आपको समझाया था, इसमें इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज बाय 20%। अब देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल 20% डिक्रीज हो रहा है, फाइंड अ परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया। देखिए एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो एरिया में दो चीजें आती हैं। जब दो चीजें आपस में क्या है, आपके आपस में बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसी फॉर्मूले का x + y + xy / 100, ये आपने फॉर्मूला यूज करा। तो यहाँ पर क्या है, रेडियस 20% कम हो रहा तो माइनस के साथ लगाओ, ठीक। रेडियस में क्या है, r × r है ना, r × r है तो x × y है, ठीक है, तो x और y, ठीक, तो -20 फिर अगेन कम हो गया, प्लस पहले में -20 है, दूसरे में भी -20 है / 100, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, दैट इज साइन किसका रहेगा 20, ये दोनों को ऐड करो, साइन माइनस लगाओ, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपस में प्लस हो गए, तो इसकी वैल्यू इससे कटी, इसकी वैल्यू इसके कटी, तो +4, -40 + 4, -40 + 4 कितना हो गया 36, प्लस का आया 36%। अगर प्लस का आ रहा है तो इंक्रीज है, माइनस का आएगा तो डिक्रीज है, तो +36, तो कितने का चेंज आया, 36% का चेंज आएगा उसमें, ठीक। तो ये अगेन ये जनरल फॉर्मूला जो आपने यूज करा, इस जनरल फॉर्मूले को यूज करके आपने 18 वाला क्वेश्चन बनाना। अच्छा, अब बात करेंगे 19 वाले क्वेश्चंस की। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अगेन उसी फॉर्मूले से होगा। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, देखिए इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज हो रहा है तो ये +20%, और ब्रेथ कितना डिक्रीज हो रहा है, ब्रेथ हो रहा है -20, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, जनरल वाले फॉर्मूले में x + y + xy / 100, क्योंकि दो कंपोनेंट आपको दिए हैं, ठीक है, तो 20% इंक्रीज हो रहा है तो x की वैल्यू आप 20 रखिए, -20 ये डिक्रीज हो रहा है, +20 × -20 / 100, ठीक है, ये प्लस का 20 है और ये माइनस का 20 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 0 हो गया, और यहाँ पर 20, ये 0 और ये, तो -4%। देखिए -4% आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये डिक्रीज में जा रहा है, तो डिक्रीज में जा रहा है तो ऑप्शन डी इज राइट, डिक्रीज बाय 4%। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4% का बच्चों डिक्रीज हो रहा है, ठीक। तो ये फिर जनरल फॉर्मूले से आपने इसको रखा और ये वैल्यू बन गई। अगर ये फॉर्मूले का अगर आप सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे क्वेश्चंस में, तो आपके इस स्टेप से अनगिनत क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी और आपको पेपर में घबराहट नहीं होगी, ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा दिमाग में। तो अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे, स्कूल वाले मेथड से करेंगे, तो हो सकता है ये 2 या 3 पन्नों में आए, ठीक है। तो अब बात करेंगे, देखिए अगर हम बात करेंगे 20 वाले क्वेश्चंस की, फिर से अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन आया है। देखिए इसमें बात कर रहे हैं, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 9:1, एरिया का स्क्वायर है तो उसका एरिया ऑफ दियर पेरीमीटर्स कितना होगा।
एरिया पेरीमीटर्स, एरिया देखिए पहले बात करेंगे जो एरिया है और ये कितना है आपका, कितना आया है आपका, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, इन दोनों का ऑफ टू स्क्वायर रेशियो, एक का 9 है और एक का ये है। तो यहां से इसकी साइड कितनी आएगी बच्चों, A1 कितनी आएगी, √9 दैट इज 3, और यहां से A2 कितना आ जाएगा, √1 दैट इज 1। ठीक है, तो अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपको फॉर्मूला बताओ, 4 इंटू साइड, ठीक, अपॉन 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर की साइड। तो ये दोनों पेरीमीटर्स का क्या निकल गया, रेशियो P1 अपॉन P2 निकल गया, ये रेशियो आपको निकल गया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि कॉमन वाली चीज आपकी कट जा रही है। तो यहाँ A1 कितना है, 3 और अपॉन 1, तो क्या रेशियो बना, 3:1। क्या बना, 3:1। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, बी। देखिए ध्यान देने वाली बात है, अगर कभी भी किसी भी स्क्वायर का अगर आपको एरिया का रेशियो दिया है तो पेरीमीटर अगर आपसे पूछा है तो सिर्फ उसका साइड का रेशियो निकाल दो। अगर एरिया पहले का एरिया 9 है तो इसकी साइड कितनी होगी, 3, और दूसरे वाले का 1 है तो इसका 1 ही रहेगा, तो 3:1 सीधे निकल गया। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पेरीमीटर में कॉमन वाली चीजें अपॉन में कट जाती है, जैसे कि 4 कट जाएगा, तो आपको पता है कि अगर रेशियो हम लेंगे तो कॉमन वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3:1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3:1। तो कॉमन वाली चीज कर लेंगे, लास्ट में बचेगा ये। तो कॉन्सेप्ट ये बोलेगा कि एरिया में अगर आपको एरिया दिया है तो पेरीमीटर A1 अपॉन A2 बन जाएगा, सीधे के सीधे। बस इस चीज को आप कॉन्सेप्चुअली याद रखिए, A1 और A2 साइड अपॉन साइड होगा। क्या हो जाएगा ये, साइड अपॉन साइड, बस दोनों की साइड अगर आपके पास है वही आपका पेरीमीटर का रेशियो है, क्योंकि कॉमन चीज क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये चीज आपका फाइनलाइज हो गया। अब ये सम भी सॉल्व हो गया, 21 क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डबल, डायगोनल्स को अगर डबल कर देंगे, द एरिया ऑफ ए नी स्क्वायर बिकम्स, तो एरिया ऑफ नी स्क्वायर क्या बनेगा, जो नया स्क्वायर आएगा उसके एरिया में क्या चेंज आएगा। देखिए बच्चों, अब आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए, एरिया जो होता है स्क्वायर का एरिया डायगोनल से भी निकलता है, हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर, हाफ इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर, ऐसे भी आपका एरिया निकलता है। ठीक है, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है। जैसे आप एरिया निकालते हैं ना, एरिया आप निकालते हैं, क्या बोलते हैं, साइड का स्क्वायर बोलते हैं। एक तो इससे एरिया निकलता है, ठीक है, और एक इससे एरिया निकलता है, दोनों से एरिया निकलता है। बस आपको डायगोनल देना है। अच्छा, डायगोनल में यहाँ पर क्या पूछा है कि पहला जो डायगोनल्स है वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। अगर ये डायगोनल्स को अगर हम 2D का स्क्वायर ले रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 1/2 इंटू 4 इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 बाहर रख लीजिए, 1/2 डी का स्क्वायर। तो ये कितने टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, क्योंकि एरिया तो ये है ना, एरिया तो ये है, तो एरिया तो हाफ इंटू डी का स्क्वायर ही रहेगा। तो ये क्या बनेगा, 4 टाइम्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो अगेन ये क्या बनेगा, 4 टाइम्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको वैल्यू रखा है न्यूमेरिकल्स का स्क्वायर, ये देखिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस 22 की, ठीक है। अब देखिए, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल, अब बात करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल की, इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, रेडियस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सर्कमफेरेंस इंक्रीज। सर्कमफेरेंस का देखिए, सर्कमफेरेंस भी आपका 3 टाइम्स होगा। देखिए सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, क्या होता है 2πr, सबको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल्स क्या होता है। सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर ही हो गया, तो सर्कमफेरेंस का मतलब ये हो गया कि इसके चारों ओर अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो उसकी टोटल लेंथ हो गई 2πr। तो इसमें रेडियस को आप क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स। तो पाई ऐसी रहेगा, ये 3r हो गया, 3 टाइम्स कर रहे हैं। अगर 3 अगर हम बाहर रखें तो अंदर क्या रखेंगे, 2πr। आप देखिए ये क्या है, 3 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस। तो यहां से देख रहे हैं रिलेशन क्या बन गया, 3 टाइम्स ऑफ सर्कमफेरेंस। तो C = 2πr
और 2πr, अब देखिए रेडियस कितना है, पहले से 3 टाइम्स बढ़ गया, तो 3 सीधे बाहर आएगा तो अंदर 2πr होगा, और 2πr क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा। तो 2πr सर्कमफेरेंस होगा, तो इसका मतलब है कि ये 3 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि रेडियस को अगर 4 टाइम्स कर दिया तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, 4 टाइम्स होगा, सीधे के सीधे। अगर रेडियस अगर 5 हो गया तो सर्कमफेरेंस 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करेंगे क्योंकि 2πr को रखना ही है आपको, तो रेडियस 5 बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज के क्लास में, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, और इन क्वेश्चन से आपके सिलेक्शंस में बहुत मदद मिलेगी और आपका स्कोर बढ़ेगा मैथ्स में। और बच्चे जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, या लेफ्ट कर देते हैं या फिर अपने प्रैक्टिस में लाते ही नहीं, इस क्वेश्चंस को देखते भाग जाते हैं। तो ऐसे भागना नहीं है बच्चों, इन क्वेश्चंस को आपने देखना है। देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल्स, ठीक है, पेरीमीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल्स क्या है, क्वेश्चंस में है कि पेरीमीटर्स। देखिए इस क्वेश्चंस को हम ढंग से देखते हैं बोर्ड पे। अब देखिए द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर, इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ देन इट्स एरिया इज। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर रिलेशंस आपको पता होना चाहिए क्या है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला 2l + b इक्वल टू कितना, 60। तो l + b कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ठीक है बच्चों, 30 मीटर इसका l + b आ गया। पेरीमीटर्स के साथ हमने क्वेश्चन रखा l इंटू 2 इंटू l + b इक्वल टू 30, 60, तो l + b कितना आ गया, 30 मीटर। अब देखिए लेंथ क्या है, लेंथ है आपके ब्रेथ के 2 टाइम्स है। लेंथ क्या है, ब्रेथ के 2 टाइम्स है, तो लेंथ की वैल्यू यहां रखिए आप, तो क्या बन के आएगा ये 2b + b। ठीक है, क्योंकि लेंथ की वैल्यू आपने क्या रखी है, रिलेशन क्या है, लेंथ और ब्रेथ का क्या रिलेशन है, लेंथ है आपके 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो यहां वैल्यू रखी तो कितना बना 3b, तो 3b इक्वल टू कितना हुआ 30, तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू आपकी 10 मीटर b की वैल्यू होगी, 10 मीटर क्या होगी, b की वैल्यू होगी। तो इसका एरिया कितना है, जब आपको b पता चल गया तो l क्या है, इसके 2 टाइम से तो है, तो l कितना हुआ 20 मीटर। तो इस प्रकार से आपके पास लेंथ भी आ गई है और ब्रेथ भी आ गई आपकी, तो अब एरिया आपको इजिली फाइंड आउट हो जाएगा, l इंटू बी दैट इज 10 इंटू 20, व्हाट इज द आंसर 200 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बन गया, तो 200 मीटर स्क्वायर इसका आंसर बन गया। बस पेरीमीटर्स का फॉर्मूला आपको पता है, वो इक्वल दिया है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी रिलेशंस आपको याद रखने हैं, क्वेश्चंस के कैसे रखेंगे, तो ये क्वेश्चंस बन गया। नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस। अब देखिए ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में बोल रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द लार्जेस्ट साइज ऑफ बैम्बो दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए स्क्वायर ऑफ एरिया। ये देखिए बच्चों, ये बोल रहा है कि एक आपका स्क्वायर है, ठीक, और ये लार्जेस्ट लेंथ क्या होनी चाहिए, आपके बैम्बो एक लकड़ी है उसको रखेंगे तो डायगनली रखेंगे आप, जब आप डायगनली रखेंगे तो सबसे ज्यादा लेंथ उसकी होगी। तो एरिया कितना दिया बच्चों, एरिया दिया है 100 मीटर स्क्वायर। तो यहां से साइड क्या बन जाएगी, साइड बन जाएगी √a, तो साइड क्या बन के आ गई 10 मीटर बन के आ गई, क्या बच्चों बन के आ गई 10 मीटर। और डायगनल क्या होता है स्क्वायर का, ये डायगनल्स होता है स्क्वायर का, मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया a√2, तो दैट इज a की वैल्यू क्या है 10√2, तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 10√2, तो इसमें 2 जैसे 1.12 इसकी वैल्यू होती है, तो आपका आंसर बी बन गया। बस आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.4141 होती है, तो इस टाइप से आपकी जो वैल्यू है वो 14.14 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट। फिर ये अगेन एक क्वेश्चन आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके आज सेक्शन का। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज ट्वाइस इट्स विड्थ। तो लेंथ क्या है, ट्वाइस है, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस में गिवन है उसको लिखते रहिए और आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ के, ठीक है, और
if the length of the diagonal is 9 root, ठीक है, डायगोनल्स कितना है, डायगोनल्स आ रहा है 9√5, ठीक है, ये डायगोनल आ रहा है। तो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर L प्लस बी आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब इस क्वेश्चंस में आपको L भी चाहिए और B भी चाहिए, ठीक है। बच्चों जो डायगोनल्स होता है रेक्टेंगल्स का मैंने बताया है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 9√5, ठीक। अगर यहां से रूट हटाना है, यहां से अगर रूट को हटाना है, दोनों और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां से क्या मिलेगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों ओर अगर आपने स्क्वायर करा, हटा दिया, तो इसको स्क्वायर करेंगे 9√5 का, अगर स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर कितना है 81 इंटू 5, तो 405, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 405। अब रिलेशंस क्या है, L की वैल्यू क्या है 2b, तो यहाँ पर L की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे L की वैल्यू अगर आप रखेंगे 2b का स्क्वायर रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों, 2b का स्क्वायर आपने रखा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 405, ठीक है, समझ में आया। आपने यहाँ पर सिर्फ L की वैल्यू रखनी है, L की वैल्यू का जो रिलेशन है, L और B का जो रिलेशन है, L इज 2 टाइम्स ऑफ B, तो अगर आप L की वैल्यू 2b रखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 405, तो इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, इसको प्लस करके आएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 405, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 81 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √89, दैट इज 9। b की वैल्यू कितनी आ गई 9, और L की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स है। अब देखिए b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, b की वैल्यू आपके पास आ गई है 9, L की वैल्यू आ जाएगी 18, बस अब आपने इसे वैल्यू पुट करनी है, 18 प्लस 9 27, और 27 का इंटू 54, ठीक है, तो 24 इंटू 27 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 54। बस सिंपली क्या करना है, और जब आपको L मिल गया है, B मिल गया है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो L की वैल्यू कितनी है 18 और B की वैल्यू कितनी है 9, तो ये 27 हो गया, 27 इंटू 54, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के सेक्शन में आपने जितने भी 25 क्वेश्चंस देखे हैं, वो 25 क्वेश्चंस आपके पेपर में टाइम टेकिंग है, और दूसरा अगर इस क्वेश्चंस में अगर आप कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे और कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस को करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मेरिट होल्डर बनाएंगे, तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबरों से होगा और आपको अच्छा स्कूल भी मिलेगा। तो बच्चों, एरिया एंड पेरीमीटर में 25 के सेक्शंस के क्वेश्चंस आज कराए हैं, और इस क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए और रेगुलर इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हम छांट के आपको असाइनमेंट में देंगे, तो असाइनमेंट क्वेश्चंस को करेंगे। इजी क्वेश्चन हर कोई बच्चा करता है, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उसको क्रैक करना होता है विद इन द टाइम्स। जय हिंद।